तो हेलो गाइज, आज हम स्टार्ट करेंगे एमएस वर्ड में 4 लेसन। और गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियो आपको सही से नहीं दिखाई देती तो आप वीडियोस की क्वालिटी को हाई करके वीडियोस देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज पहले कह रहे हैं ओपन योर लास्ट सेव डॉक्यूमेंट। चलिए सेव डॉक्यूमेंट अपना ओपन करते हैं। यहाँ से जाएंगे ओपन करेंगे, या फिर रिसेंट में जो सामने जो भी कुछ किया यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो हम रिसेंट ओपन से भी कर सकते हैं। यहाँ से जाके 11 के नाम से है ओपन, पिछले वाला मेरा। अगला है डिफाइन एंड ऑटो टैक्स अंडर अ नेम कंप्यूटर विद टैक्स कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। कहने का मतलब है कि एक ऑटो टैक्स देना है अंडर किसके, कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर शब्द जो है टाइप करें तो ये लाइन लिखी है कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ ये वाली चीज़। तो करते हैं इसे भी हम आसान तरीके से। इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ऑफिस बटन में, और यहाँ जाने के बाद जाना है हमें ऑप्शन पे। वर्ड ऑप्शन पे जाने के बाद ये जो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, और इस पे जाना है हमें प्रूफिंग पे, ऑटो टैक्स करेक्ट। यहाँ पे जो है हमें रिप्लेस करना है कंप्यूटर को, लिखना है कंप्यूटर कि भैया कंप्यूटर। जब हम लिखे तो वो किससे बदलाव हो जाए कि जब हम कंप्यूटर टाइप करेंगे तो ये ऑटो टैक्स लाइन आ जाएगी अपने आप। हमने यहाँ पे इसकी सेटिंग करके ऐड कर देनी, यहाँ पे ऐड होगी ओके, और फिर यहाँ से भी ओके। अब जब हम कहीं पे भी जाकर कंप्यूटर शब्द लिखते हैं, जैसे कि इस पेज पे आ गया मैं दूसरे पे, यहाँ लिखता हूँ कंप्यूटर, लिखा और मारता हूँ एंटर या फिर स्पेस, तो वो लाइन अपने आप यहाँ पे आ जाएगी जो हमने इसमें सेटिंग में अप्लाई कर रखी है। तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन हमें कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं हम कहीं पे भी, अगर ये लाइन हमें बार बार लिखनी पड़ती है तो हम इस सेटिंग की मदद से बस एक वर्ड लिखेंगे और लाइन अपने आप आ जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं, इंसर्ट ऑटो टैक्स कंप्यूटर ट्राइस एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। सेम वही करना है, लेकिन कंप्यूटर शब्द एक बार टाइप करने पे हमें 3 बार आए ट्राइस। उसके लिए कैसे करेंगे, वही ऑप्शन में जाएंगे, प्रूफिंग, ऑटो करेक्शन ऑप्शन। यहाँ पे हमें क्या करना है, कंप्यूटर लिखना, कंप्यूटर लिखना। और जैसे हम कंप्यूटर लिखेंगे तो किससे होएगा, तो उससे पहले हमें जो उनसे पहले कंप्यूटर पे लगा रखा है इसको डिलीट करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे हम किसे करेंगे अब कंप्यूटर को रिप्लेस, ये पहली वाली आ गई यहाँ पे 3 बार कंप्यूटर। हमने सेटिंग कर दी कि एक बार कंप्यूटर टाइप करेंगे तो 3 बार कंप्यूटर आएगा। ऐड करने पे यहाँ नीचे शो हो जाएगा और ओके, देन यहाँ से भी ओके हट जाएंगे। अब डॉक्यूमेंट के एंड पे जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे और वहाँ पे हम भैया टाइप करेंगे कंप्यूटर, देन एंटर करेंगे। जैसे ही 3 बार कंप्यूटर शो हो जाएगा। परफॉर्म दिस सेटिंग दैट व्हेनेवर वी टाइप टाइगर द पिक्चर ऑफ टाइगर ऑटोमेटिकली कम्स। चलो इसे भी करते हैं कि हम जब किसी फ़ोटो को जो टाइप करेंगे वो उसकी फ़ोटो आ जाएगी। तो उसके लिए पहले हमें एक सेटिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। हम मान लीजिए सेकंड पेज पे यहाँ पे कोई पेज सिंपल इंसर्ट करते हैं, पिक्चर पे मैंने मान लीजिए ये मैंने अपनी ड्राइंग ले ली, यहाँ से इंसर्ट करी। मेरे पे टाइगर की पिक्चर नहीं है तो मैं ये कर देता हूँ। तो अभी ये सेलेक्ट है पिक्चर, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं इसे छोटा बड़ा करता हूँ तो सेलेक्ट है पिक्चर, सेलेक्ट ही रहने देनी है। तब इसके ऊपर जो है हमने सेटिंग अप्लाई करनी है। होम में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे ऑफिस बटन से इसमें ऑप्शन में जाएंगे, वर्ड ऑप्शन में, और फिर यहाँ पे आपको प्रूफिंग में इसी ऑटो करेक्शन वाले में ही क्लिक करना है। और यहाँ पे रिप्लेस पे यहाँ लिखना है मुझे होम। मैं यहाँ पे टाइगर भी लिख सकता था, मैं होम लिख देता हूँ और इसे ऐड कर दूँगा। उसके बाद ओके, फिर ओके। अब देख सकते हैं इसके ऊपर सेटिंग अप्लाई हो गई है। अब मैं कहीं और यहाँ क्लिक करता हूँ, इसके नीचे, ये तो ऊपर है पिक्चर, इसके नीचे जाके मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ टाइप करता हूँ होम, देन मैं एंटर करता हूँ तो वो पिक्चर यहाँ आ जाएगी। ऊपर भी है देख सकते हैं, जैसे कि नीचे भी। तो मैं जहाँ भी होम लिखूँगा एंटर करता हूँ तो यहाँ भी पिक्चर आ जाएगी। तो ये था बेतुका सा चीज़ अजीब, हम सिंपली यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ये सेटिंग अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी हमें पता करना था तो ऐसे करते हैं इस चीज़ को। गाइस मुझे तो बहुत अजीब लगी ये चीज़, कूदने फादने की क्या ज़रूरत थी यार इंसर्ट करने के लिए, इस तरह की सिंपल इंसर्ट कर सकते थे। चलो क्रिएट अ फुटनोट फॉर द वर्ड सीपीयू, फुटनोट देना है सीपीयू और ALU का,
इन दोनों पर देना है। CPU के लिए लिखना है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट और ALU के लिए लिखना है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये चीज़ देखते हैं फुटनोट कैसे देते हैं। तो दोस्तों हमने पिछले लेसन में हेडर और फुटर देना तो सीख ही गया था कि हेडर फुटर कैसे देते हैं। हेडर हर एक पेज के ऊपर यहाँ पे दी जाती है और फुटर हर एक पेज के नीचे यहाँ दी जाती है। तो जैसे कि फुटर में पेज नंबर है तो ये इसी तरह हमें देना है फुटनोट और एंड नोट। फुटनोट जो होता है फुटर के ऊपर दिया जाता है फुटनोट, और जो आपका एंड नोट होता है ये पूरे डॉक्यूमेंट के नीचे होता है। मतलब कि फुटनोट हर एक पेज पे दी जा सकती है और एंड नोट पूरे डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे दी जाती है। तो हम अभी सीखेंगे फुटनोट इंसर्ट कैसे करते हैं किसी भी पेज पे। तो हमें देने के लिए कह रहे हैं वो CPU और ALU में। मान लीजिए आप यहाँ पे एक पैराग्राफ मैं इंसर्ट करता हूँ। मान लीजिए मेरे डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ है, यहाँ पे जो है एक वर्ड है CPU और एक यहाँ पे है ALU। तो इस पेज पे मेरा ये पूरा डाटा है यहाँ पे, लेकिन मैं जो है इसका मतलब नीचे बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मुझे देना है इंसर्ट फुटनोट। इस पेज के नीचे आ जाएगा, फुटर के ऊपर आता है फुटनोट। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक लग गया है, इसको सिलेक्ट करके मैंने फुटनोट इंसर्ट करा। तो यहाँ पे क्या बताना है मुझे, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, और दूसरा मुझे इस पे देना है ALU पे। इस पे सिलेक्ट करूँगा और इंसर्ट फुटनोट। तो दूसरा इस पे क्या देना, तो ऐसे हम फुटनोट दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये फुटर है जो फुटर में पेज नंबर है, इससे ऊपर हमने यहाँ पे फुटनोट जो है इंसर्ट कर दिया। तो अब जैसे ही यहाँ पे 1 नंबर पे फुटनोट हमने इंसर्ट किया, 2 नंबर पे यहाँ पे दिख रहा है 1 और 2। जैसे ही हम फुटनोट के ऊपर यहाँ पे अपना कर्सर ले जाएंगे, यहाँ पे दिख जाएगा कि क्या मैंने फुटनोट दिया है। जैसे दिख रहा है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, और नंबर 2 के फुटनोट पे जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो फुटनोट का ये होता है पेज के किसी भी पेज के एंड में हम दे सकते हैं। फुटनोट जो है किसी के पेज में भी दे सकते हैं, किसी भी पेज में। क्रिएट एंड ऐड नोट फॉर दी वर्ड CU एंड रैम विद कंट्रोल यूनिट। CU को कंट्रोल यूनिट और रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको एंड नोट देना है। ऊपर जो कहा था फुटनोट, इसमें एंड नोट। तो एंड नोट भी रेफरेंस में जाके इसके बगल में ही है फुटनोट का कॉलम, यहाँ पे एंड नोट का कॉलम। तो उसके लिए क्या करेंगे हमें कहा है कि एंड नोट देना है। तो गाइस इसमें मुझे वो वर्ड इंसर्ट करने पड़ेंगे जिसके ऊपर मैं दूंगा। जैसे कि मुझे कह रहे हैं वो कि CU के ऊपर देना है, और एक यहाँ पे एक वर्ड लिख लेता हूँ मैं, रैम के ऊपर देना है। तो CU पे क्लिक करूँगा मैं। CU को सिलेक्ट करने के बाद एंड नोट, और डॉक्यूमेंट के एंड में चले गए हम। जैसे देख सकते हो पूरे डॉक्यूमेंट 9 पेज है और ये लास्ट में चला गया। यहाँ पे देने के लिए कह रहा है एंड में। तो CU को क्या देना था हमें, कंट्रोल यूनिट, और जाना है हमें वापस दूसरा इंसर्ट करना है मुझे। पहला मैंने कर दिया, उसके लिए हम अपने वो पैराग्राफ में जाएंगे जहाँ पे वर्ड है वो। CU का हो गया, रैम के ऊपर करना है। तो रैम को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट एंड नोट, और सेकंड रैम का आएगा। रैम में क्या कहा था, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमने दोनों का दे दिया। और अब जब हम अपने पैराग्राफ में जाएंगे तो वहाँ पे भी 1 2 जैसे कि हमें पिछला दिखाया था वैसे यहाँ पे भी दिखेगा पैराग्राफ में। अब यहाँ क्लिक करेंगे, अपने एंड नोट में दिख जाएगा क्या दिया है, कंट्रोल यूनिट, और यहाँ पे रैम में रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुट नोट और एंड नोट में दोस्तों बस इतना डिफरेंस है कि फुट नोट जो है हर एक पेज में दी जा सकती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस पेज में दी है। लेकिन एंड नोट डॉक्यूमेंट के सिंपल सीधा एंड में दी जाती है। यहाँ पे जो फुटर है, फुटर से ऊपर दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिएट 2 बुकमार्क्स VM1 एंड VM2 फॉर द फर्स्ट 2 पैराग्राफ। पहले 2 पैराग्राफ में जो है मुझे 2 बुकमार्क तैयार करने हैं। तो मान लीजिए इस पेज पे मैं
इसको यहाँ सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं पैराग्राफ इंसर्ट करता हूँ। कोई भी एक रैंडम पैराग्राफ लेने के लिए गाइस मैं आपको बता देता हूँ, इज इक्वल टू लिखते हैं रैंड RAND, शिफ्ट से दोनों ब्रैकेट एंटर कर देंगे तो एक बना बनाया पैराग्राफ आ जाता है। तो इसके नीचे एक और ले लेता हूँ मैं, ये मेरा डाटा है गाइस। बुकमार्क क्या होता है, मान लीजिए मैं यहाँ से इसको पढ़ रहा हूँ, यहाँ से पढ़ते पढ़ते मैंने इस डाटा को यहाँ तक पढ़ते पढ़ते मैंने यहाँ तक पढ़ लिया गाइस, यहाँ तक डॉक्यूमेंट 2 तक। और मुझे जो है क्या करना है, कल मैं दोबारा जब इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट पढ़ लेता हूँ, पढ़ने के बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद कल मैं जब दोबारा डॉक्यूमेंट को खोलूँगा और फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा मैंने कहाँ पे छोड़ा था पढ़ना। तो उसकी पहचान के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ तक बुक मार्क लगाएंगे। देखिए क्या होता है, कैसे होता है, इसका इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। उसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट पे जाने के बाद बुक मार्क का क्या नाम है, पहला बुक मार्क हमें देना है BM1 के नाम से, जैसे ये कहा हुआ है, ऐड करेंगे। और ये कर्सर हमारा यहाँ पे है 2 के आगे, तो हमारा एक बुक मार्क लग गया है BM1 के नाम से। अब इसका क्या होगा गाइस, एक और देना है हमें, ये BM1 यहाँ पे है मान लीजिए, और मैं एक यहाँ पे देता हूँ नेक्स्ट इन दी पे, ठीक है गाइस, दी पे देता हूँ मैं एक बुक मार्क यहाँ पे, एक यहाँ देता हूँ, एक यहाँ पे। यहाँ पे मैं क्या दूंगा, इसका नाम BM2 ऐड कर देंगे। तो देख सकते हैं जैसे कि मैंने एक यहाँ पे लगाया था और एक यहाँ पे लगाया था, 2 बुक मार्क। तो क्या होता है गाइस, मैं मान लीजिए कर्सर में स्टार्टिंग में रख देता हूँ अपना, मैंने डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करा और दोबारा ओपन करा मैंने कल, और जब मैं बुक मार्क देखूँगा तो अगर मैं पहले वाले बुक मार्क पर क्लिक कर दूँगा गो टू, तो मेरा कर्सर चला जाएगा पहले वाले यहाँ पे मैंने बुक मार्क लगाया था यहाँ से, और मैं यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दूँगा। और अगर मैं सेकंड बुक मार्क पे जाता हूँ और सेकंड में गो करता हूँ तो मेरा जहाँ पे सेकंड मैंने बुक मार्क लगाया था वहाँ आ जाऊँगा और वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दूँगा। तो इस तरह से गाइस मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली मैं जाऊँगा बुक मार्क पे और जहाँ तक मैंने लगाया था गो टू करूँगा, डिलीट करना तो डिलीट भी कर सकता हूँ और दूसरा ऐड करना तो दूसरा भी ऐड कर सकता हूँ, और कहीं पे भी जंप कर दूँगा। At the end of the document, make 2 hyperlink for the above bookmark so that whenever you click on the above bookmark, your cursor move to proper location. हमें 2 हाइपरलिंक जो है बनाना है अपने बुकमार्क के ऊपर। तो यहाँ पे 2 बुकमार्क है, एक तो हमारा यहाँ पे है डॉक्यूमेंट 2, यहाँ पे एक बुकमार्क लगाया हुआ है हमने, और एक लगाया हुआ है टेक्स्ट इन दी, 2 पे हमने लगाया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, सपोज मैं यहाँ पे सबसे लास्ट में जाता हूँ और यहाँ पे जो है क्या करना है, हमने हाइपरलिंक इंसर्ट पे जाके हाइपरलिंक और बुकमार्क में यहाँ पे आ रखा है जो हमने बुकमार्क ले रखा है, तो दोनों पे लगाना है। तो पहले मैं एक पे लगाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे करता हूँ ओके, और फिर यहाँ से इस नाम से हो जाएगा ये ओके। यहाँ पे आ गया बुकमार्क 1, इसके आ गया बुकमार्क 2 पे भी हाइपरलिंक लगाते हैं हम, ये बुकमार्क हाइपरलिंक बुकमार्क, और नीचे यहाँ पे बुकमार्क में दूसरे भी लगाते हैं, बुकमार्क 2 के नाम से सेव हो जाएगा, यहाँ आ गया। तो अब क्या है गाइस, जिसमें हमने लिंक लगा दिया है यहाँ पे जो हमारा बुकमार्क था। जैसे हम एक के ऊपर बुकमार्क 1 पे जाके कंट्रोल और लिंक पे 1 पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने बुकमार्क हमने यहाँ पे लगाया था ना, तो लिंक के साथ हमने जोड़ दिया वहाँ पे। अगर हम कंट्रोल दबा करके रखेंगे और 2 पे क्लिक करेंगे बुकमार्क 2 पे, तो हम यहाँ पे दी पे सेकंड वाले पे बुकमार्क में पहुँच जाएंगे। तो हमने बुकमार्क में लिंक जो है ऐसे यहाँ से हाइपरलिंक इंसर्ट किया। इंसर्ट एनी पेंट फाइल विद द लिंक that has been created by you in previous session. Make any changes in the file and see the changes made in the original file. इसमें गाइस आपको जो है अपनी पेंट जो है आपने कभी बनाई होगी, एक पेंट जो है आपको इंसर्ट करनी है। सिंपल तरीका इंसर्ट करने का तो आपको पता ही होगा, इंसर्ट में जाके पिक्चर कोई सी भी लेकर यहाँ से कोई भी ड्राइव में जा सकते हैं, कहाँ रखा है आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि लिंक के थ्रू जो है इंसर्ट करें, तो उसके लिए क्या करेंगे गाइस, हाइपर लिंक पे ही जाना होता है। यहाँ पे क्लिक करें पहले जहाँ पे आपको इंसर्ट करनी हो। सपोज करें हम यहाँ इस ब्लैंक पेज पे इंसर्ट करना चाहते हैं एक ड्राइंग लिंक के थ्रू, तो हाइपर लिंक पे क्लिक करना होता है इंसर्ट पे जाके। हाइपर लिंक से यहाँ आपको जो है अपना ड्राइंग ढूंढना होगा। उसके लिए आपको अपने ड्राइव पे यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा आपकी ड्राइव, किस ड्राइव पे आपकी ड्राइंग पड़ी है। तो मैं देखता हूँ मेरी कहाँ पड़ी, मैं नीचे जाऊँगा, लाइब्रेरीज पे पड़ी है,
लाइब्रेरीज पे मैं जाऊँगा, पिक्चर, यहाँ से आपको ये तो देखना पड़ेगा गाइस कहाँ पड़ी है आपकी चीज़ें। और यहाँ पे मेरी ड्राइंग्स है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ओके। तो यहाँ पे जो है मेरी पिक्चर की जो एक लिंक आ गई है। तो इस लिंक पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो मेरी पिक्चर पे जो है पहुँच जाऊँगा। और ऊपर जैसे लिंक के ऊपर कर्सर रखता हूँ तो ऊपर दिखा रहा है कंट्रोल+ जो है आपको क्लिक ऑफ द फॉलोइंग लिंक पे क्लिक करना है। तो मैं कंट्रोल दबा करके अपने माउस से इसको लिंक को क्लिक करूँगा, तो इस लिंक के थ्रू जो है मेरा एक ड्राइंग खुल जाएगा। देख सकते हैं इसने दूसरा सॉफ्टवेयर ले लिया है पेज को, ड्राइंग को दिखाने के लिए, बट लिंक के थ्रू जो है इसने ये मेरी ड्राइंग जल गई खोल दी है। तो लिंक से हम कोई पिक्चर जो है इमेज इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट में। कैसे करेंगे मैं दोबारा बताता हूँ आपको। इंसर्ट पे जाके हाइपर लिंक पे यहाँ पे आपको अपनी ड्राइंग ढूंढनी पड़ेगी। माई डॉक्यूमेंट्स में जाके आपको फोल्डर देखना है और वहाँ से ओके करके इंसर्ट करना है और आपका लिंक इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट ब्लूप्रिंट थीम टू द एंटायर डॉक्यूमेंट। गाइस आपकी डॉक्यूमेंट है, यहाँ से थीम वगैरह चेंज करना है अगर आपको, तो आपको पेज लेआउट पे जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे थीम पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि जिस थीम पे आप कर्सर ले जाओगे आपके फ़ॉन्ट्स वगैरह पूरी डॉक्यूमेंट की थीम चेंज हो जाएगी। आप कोई सी भी रख सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे थीम से रिलेटेड आपकी बुलेटिन आएंगे जिसमें ऑफिस ये सारे वेरिएंट्स है आपके कलर के। अगर मैं सपोज मैं ये लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा आप देख सकते हो, यहाँ पे गुलाबी एंड रेड ब्लू, लास्ट पे 2 ब्लू है। इस पर क्लिक करता हूँ मैं तो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। और साथ ही इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा, होम पे जाएंगे और यहाँ से फ़ॉन्ट पे ये वेरिएंट देखिए यहाँ पे आ चुका है। जो आपको चाहिए वो कलर सारे यहाँ पे आ गए जिस पे हमने सिलेक्ट करा था थीम में, उससे रिलेटेड उसके वेरिएंट्स है। तो आप कोई सा भी चूज़ करके यहाँ से फ़ॉन्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और थीम का गाइस पेज लेआउट पे जाके यहाँ से थीम वगैरह अपनी चेंजेस कर सकते हैं जोन सी आपको पसंद है। और अगर आपको रिमूव करना है कोई थीम कि ये पसंद नहीं है और आपने गलत से लगा दी है, तो नीचे रीसेट थीम कर दें, वापस पहले जैसा हो जाएगा। परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क इन योर डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट ऑप्शन। तो गैस मैं यहाँ पे जो है इसके नीचे कोई पेज ले लेता हूँ, यहाँ पे सपोज यहाँ पे। तो यहाँ पे गैस मुझे जो है सुपरस्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट को समझाने के लिए आप पे ये लिखना पड़ेगा। मैं लिख लेता हूँ। तो गैस नीचे जो है 2 फॉर्मूले टाइप से दिए हुए हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको एक ही बता रहा हूँ। तो हमें जो है सिंपली ऐसे लिख लेना है और इसके ऊपर जो है हमें सुपरस्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट का फॉर्म अप्लाई करना है। तो गाइस क्या करेंगे, होम पे जाएंगे। होम पे यहाँ पे दिया हुआ है आपका सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। तो गाइस यहाँ से दिख रहा है आपको सबस्क्रिप्ट जो है नीचे लगता है और सुपरस्क्रिप्ट से ऊपर जाता है वर्ड। तो हमें जो है फॉर्मूला देखना है किस हिसाब से है। तो 2 जो है यहाँ पे 2 को सिलेक्ट करेंगे और इस पर लगाएंगे नीचे करने के लिए सबस्क्रिप्ट, तो ये नीचे हो जाएगा। और गाइस उसके बाद जो है यहाँ पे 2 जो है फिर नीचे है, तो इसको भी सबस्क्रिप्ट कर देंगे। तो यहाँ से बड़ी आसानी से हम सुपर कर सकते हैं या फिर सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं। तो ये था गाइस, किसी भी इक्वेशन को हम ऐसे बना सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते नहीं है 10 फिर TH, 10th क्लास लिखना है तो TH को हम यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट कर देंगे। ऐसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया आपको। तो ये चीज़ ऐसे यहाँ पे होती है। तो आप इसे भी आराम से बना सकते हैं। आपको जो है पूरा वैल्यू कैपिटल में लिख लेनी है, उसके बाद आप छोटा कर सकते हो सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट लगा के। रिमूव द थीम एंड इंसर्ट द फॉलोइंग डायग्राम। तो गाइज अगर आपने यहाँ पे कोई थीम अप्लाई करी है तो पेज लेआउट पे जाएंगे, थीम अगर लगा रखी है कोई सी, तो आप यहाँ से रीसेट करना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे हटा रखा है, कोई सा भी नहीं है। अगला कहते हैं यही कि इंसर्ट द फॉलोइंग डायग्राम। ये डायग्राम इंसर्ट करना है, उसके अंदर लिखना भी है। तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंसर्ट पे जाके शेप्स लेंगे। एक शेप पे हम जो है ये डब्बा ले लेते हैं और डब्बे को इतना ठीक है
और इसमें हमें शेडो देनी है। शेडो के लिए एज इट इज़ हम तैयार करते हैं जैसे बताया हुआ है, तो हम कोई सा भी शेडो दे सकते हैं। तो ये है, यहाँ सेलेक्ट करेंगे। कोई कलर देना है तो ये कलर के लिए ले सकते हैं, शेप स्टाइल है ये। और इसमें कस्टमाइज़ करने के लिए है, कोई कलर देना है तो यहाँ से छोटी सी डॉट पे कोई अपनी मर्ज़ी से क्लिक करके, नहीं देना चाहते हो तो नो फिल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आउटलाइन के लिए है, आप बाउंड्री कैसा रखना चाहते हो, ब्लैक या फिर ब्लू, कुछ भी रेड, तो उसके लिए बाउंड्री के लिए यहाँ पे कलर लेंगे, नहीं के लिए नो, तो मैं नहीं लेता। यहाँ से दूसरे आपके शेप आएंगे। तो इसके बाद क्या करना है, हमें डायग्राम तैयार करने के लिए हमने ये लिया, इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट है ये हमें डायग्राम, तो कंट्रोल C से ये कॉपी हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, कंट्रोल दबा के रखूँगा और V प्रेस करते जाऊँगा, जितने मुझे चाहिए ये आप पेस्ट होते जाएंगे। तो मुझे चाहिए 7 चाहिए बॉक्स, 7 बॉक्स मैंने इंसर्ट कर लिए। अब इनको मैं जिस हिसाब से है मैं उसे तैयार कर देता हूँ पकड़ के। बॉक्स को सिलेक्ट करना है पहले कुछ लिखने के लिए, और माउस से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे ऐड टेक्स्ट, इसमें अब हम लिख सकते हैं कुछ भी लिखना चाहे। ये मैंने इसके अंदर डायरेक्टर्स लिखा और इसको पकड़ के मैं इसका होम में जाके फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर सकता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं 20 कर देता हूँ। और सेंटर में करना है, मैं सेंटर में यहाँ से पूरी सेटिंग होती है करने की, अलाइनमेंट सेंटर में कर देता हूँ मैं यहाँ पे। और अगर मैं इसमें बोल्ड करना चाहता हूँ तो इसे बोल्ड भी कर सकता हूँ, कलर देना चाहता हूँ तो यहाँ से कलर भी दे सकता हूँ। खैर मैं इतना ही करता हूँ। इसे दूसरे बॉक्स में भी इंसर्ट करते हैं, माउस से राइट क्लिक, ऐड टेक्स्ट, जो कहा इसमें वो लिख देते हैं। इस सेलेक्ट करेंगे और होम में जाके फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देंगे अपने अकॉर्डिंग जितना चाहिए। और अलाइनमेंट सेंटर, बोल्ड, ऐसे ही मैं सभी जो है डाल देता हूँ इसमें। तो गाइस देख सकते हैं मैंने एज इट इज़ यहाँ पे जो सा है तैयार कर लिया है। बाकी मुझे अब इसमें जो है ये लाइनिंग लगानी है, ये कैसे लगाते हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। इसके लिए क्या करना है, हमें इंसर्ट पे ही जाना है, शेप्स पे ही लेने हैं शेप्स, बट हमें लाइनिंग चाहिए ये वाली, इसमें से लेनी है। मैं ये लेता हूँ एरो वाली। तो गाइस मैं जैसे ही एरो जो है ऐसे करके इस पर लगाता हूँ, ये अपने आप जो है बन के आ जाएगा, देख सकते हैं आप। फिर इसे मैं अपने आप ऊपर नीचे छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ ऐसे। और फिर इंसर्ट पे जाके मुझे शेप लेनी है, फिर यही लाइन लूँगा मैं एरो वाली। तो गाइस लीजिए हो गया तैयार ये डायग्राम। और मैं ये जो है इसको लाइनिंग की जो है कस्टमाइज़ कर सकता हूँ इस शेप्स की, जैसे कि ये बड़ा छोटा कर सकता हूँ। ये आप जब करेंगे बनाएंगे इजीली बन जाएगा, आपको समझ भी आ जाएगा। ये हमने तैयार कर लिया। सेव योर डॉक्यूमेंट, क्लोज वर्ड। तो हमने इस डॉक्यूमेंट में जो भी छेड़छाड़ करी, जो भी सेव करे, जो भी इंसर्ट करा, जो भी चेंजेस करे, इसको अब सेव कर देंगे। सेव पे जाके सेव करेंगे और ये पहले से ही सेव है, उसी में ये सेव हो गया गाइस। और क्लोज कर देंगे। तो गाइस आशा करता हूँ आपको समझ आया, और समझ आया तो गाइस अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें गाइस। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करें आगे की अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।